गाइस, कभी आपने सोचा है ये धरती गोल है या चपटी, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे सच में प्यार करती है या सिर्फ टाइम पास? अगर हाँ, तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। हम सब सवालों के समंदर में गोते लगाते हैं। और पता है, सदियों पहले एक ऐसे फिलोसोफर आए थे जिसके दिमाग में भी ऐसे ही खुरापाती सवाल आते थे। मिलिए पीटर एबेलार्ड से। हम सब हर रोज अनगिनत बातों पर यकीन कर लेते हैं, जैसे टीवी पर आने वाली एड्स, दोस्तों की गॉसिप या फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस। हम सब में विश्वास कर लेते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि आजकल धनिया इतना महंगा हो गया है ना कि सोना भी सस्ता लगने लगेगा, तो हम एक बार के लिए मान ही लेते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी रोक कर सोचा है कि क्या वाकई में धनिया इतना महंगा है, या फिर सोने की कीमतों में गिरावट आ गई है? और यही पर एंट्री होती है पीटर एबेलार्ड की फिलोसॉफिकल एंट्री की, जो हमें बताते हैं कि डाउटिंग लीड्स टू इंक्वायरी एंड बाय इंक्वायरी वी परसीव द ट्रूथ। मतलब साफ है, जब तक हम किसी चीज पर शक नहीं करेंगे तब तक हम उसे जानने की कोशिश कैसे करेंगे, और जब हम जानने की कोशिश करेंगे तभी तो सच तक पहुंचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी बोरिंग फिलोसफी है। अरे रुको तो जरा, इसे एक रियल लाइफ में उतार के देखते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कहता है, यार उस नई फिल्म में तो धमाकेदार एक्शन है, बिल्कुल अवेंजर्स जैसा। आप तुरंत टिकट बुक करा लेते हो। लेकिन एबेलार्ड के चश्मे से अगर आप देखो तो आप सोचोगे कि क्या मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है? क्या मेरे दोस्त का धमाकेदार एक्शन वाला टेस्ट मेरे जैसा ही है? हो सकता है कि उसके लिए धमाकेदार का मतलब सिर्फ 2-4 धक्का मुक्की हो, और आपको तो मार्वल लेवल की एक्सपेक्टेशन हो। एबेलार्ड कहते हैं कि सवाल पूछो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, हर बात को हाँ मत करो। जैसे अगर आपकी मम्मी आपसे कहे, बेटा ये टोटका कर ले, परीक्षा में फर्स्ट आएगा, तो एक बार अपने मम्मी से पूछो तो सही, मम्मी क्या आपके टोटके सच में काम करते हैं? क्या सिर्फ टोटके करने से मेरे नंबर आएंगे, या फिर पढ़ाई करने से? शायद ये कहने के बाद आपकी मम्मी आपको चप्पल से मारे, लेकिन आप एक फिलोसॉफिकल जीत हासिल कर लोगे। और हाँ, एबेलार्ड सिर्फ सवालों की बात नहीं करते थे, वो तर्क और लॉजिक के भी बड़े पक्के थे। जैसे अगर कोई कहे सभी बिल्लियां काली होती है और सफेद बिल्ली एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप उसकी बात को तुरंत गलत साबित कर सकते हो। एबेलार्ड चाहते थे कि हम अपनी बातचीत में ऐसे लॉजिक का इस्तेमाल करें कि अगली बार से अगर कोई आपसे बिना सिर पैर वाली बातें करे, तो आप एबेलार्ड बनकर उसे लॉजिक की लाठी से सीधा कर सकते हो। ध्यान रहे, प्यार से। एबेलार्ड की लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उसकी एक स्टूडेंट थी और दोनों में प्यार हो गया था, लेकिन ये समाज को मंजूर नहीं था और इसका अंत भी बहुत दुखद हुआ। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुसी है, चाहे वो फिर प्यार हो, रिश्ते हो, या हमारी आम सोच। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बात पर यकीन करने लगे, तो एक बार पीटर एबेलार्ड को जरूर याद करना। एक सवाल या निशान लगाना मत भूलना, क्या पता उस सवाल के पीछे कोई बड़ा सच छुपा हो। और हाँ, जिंदगी को थोड़ा फिलोसॉफिकल और थोड़ा मजेदार बनाना है, तो धनिया महंगा हो या नहीं, कम से कम सोच तो सकते हैं ना।